मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर अंततः बन रहा और कुछ जो खर दूषण और तारका वारका टाइप के जो लोग हैं, हालांकि तारका तो कृष्ण भगवान के युग की है, लेकिन कलयुग में हर राक्षस जो है अपना अपना अलग अलग रूप बदल के आया है। तो उन्हें चिंता हो रही है कि उन्हें एक तो इनविटेशन भी दिया गया, उसके बाद भी वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें। तो इसमें कई लोग हैं इसमें। अब जब इतने विराट रूप में भगवान राम की वापसी हो रही है या पुनरागमन उनका हो रहा है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसे तोड़कर कुछ अत्याचारी राक्षस ही कहेंगे इन शैतानों ने जो किया था, तो ऐसे में क्या है कि उन शैतानों के, उन राक्षसों के जो हिमायती हैं, जो उन्हें समर्थन देते रहते हैं, उनके पेट में कब्जियत होना जो है लाजमी है। ये लोग तो जब आज कह रहे हैं इनमें से अधिक कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स किया जा रहा है, तो भाई पॉलिटिक्स को जहां पॉलिटिक्स से मिक्स किया जा रहा था, लोकसभा नहीं बनी, राज्यसभा नहीं बनी, संसद भवन जो नया बना, तो उसमें कौन से तुम लोग चले गए थे? उसका भी तो बहिष्कार किया था तुम लोगों ने, उसके इनॉग्रेशन का भी बहिष्कार किया था। तो तुम ये क्यों नहीं स्वीकारते कि तुम्हारी समस्या वो भवन नहीं है, वो मंदिर नहीं है, मंदिर का हिंदुओं का होना नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या है मोदी, और तुम्हारी समस्या है हिंदुओं का पुनर्जागरण, जिसके कारण हिंदू अब लगातार पिछले कुछ वर्षों से अपने अस्तित्व को तलाशता हुआ इन सब प्रतीकों में अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतीक्षाया जो है वो देखता हुआ खड़ा होता दिख रहा है। इस कारण से तुम्हारे पेट में जो है मरोड़े पड़ रही हैं। अब एक एक करके कुछ लोगों के वीडियो हम चलाएंगे और इनकी धूर्तता के बारे में चर्चा कर है। आपको तो अपने घर में भी कोई नहीं पूछता होगा, जिस तरह का मतलब आपका मुंह है वो देख के लगता है जिस मलिन संस्कार के हो तुम लोग, तुमको, तुम्हारी बीबी को, आपस में ही तुम लोग जो है आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पाते होगे। इस तरह के नीच और अधम श्रेणी के मनुष्य हो तुम लोग। क्या ये अयोध्या में जो हो रहा है वो पॉलिटिसाइजेशन है? एक ही बात, जानू तुम ये बोलना, जानू मैं ये बोलूंगा, यही करके तुम लोग का जीवन बीत रहा है। सत्ता से बाहर हो, सत्ता छोड़ो, सांसदी तक तुम लोगों की कैसे मिल रही है सबको पता है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में तुम लोगों की विचारधारा का क्या हश्र हो रहा है वो दिख रहा है। तुम्हारी वस्तुता फटती है योगी या मोदी के सामने जाने से। तुम्हारा संस्कार उतना उच्च कोटि का है ही नहीं कि तुम वैसे लोगों के सामने बैठ सको। और अच्छा है कि तुम लोग नहीं जा रहे हो। वैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं संविधान और कोर्ट, एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। घंटा क्लियर नहीं है। संविधान और कोर्ट को जो उखाड़ना था कुछ नहीं उखाड़ पाए कोई। राम मंदिर बन रहा है और बनेगा, तुम लोग के छाती पे साले बनेगा, और देखना तुम लोग। और उस दिन हम लोग दोबारा दिवाली मनाएंगे इस देश में। मेरी सारे हिंदुओं से अपील है जो भी इसे सुन रहे हैं, 22 जनवरी को आप लोग रात में दीपक अवश्य जलाएं, और जो भी दिवाली का झालर वालर है लगा के घरों में रंगोली लगाइए और मनाइए इसे दीपोत्सव की तरह, क्योंकि भगवान राम का पुनरागमन है ये। और हमें और आपको संभवतः इसकी ग्रेविटी नहीं मालूम है कि ये कितना बड़ा अवसर हमारे जीवन काल में हो रहा है। मंदिर का मैनिफेस्टेशन, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन रहा है, वो तो अलग है, वो है। लेकिन ये भाव 500 वर्षों के स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद कितने लोग मरे हैं। कोठारी बंधु को याद कीजिए, और वैसे कितने बच्चे, यंग लोगों के सरों में गोलियां मारी गई थी उस वक्त सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। वो सारे लोग जहां पे भी होंगे उनके नाम पे दिया जलाना चाहिए, प्रसन्नता का भी दीपक जलना चाहिए, और एक श्रद्धांजलि का भी दीपक जलना चाहिए वैसे लोगों के लिए जिन्होंने
राम काज में एक्चुअल में बलिदान दिया है, जिन्होंने हनुमान जी के वाक्य को कि राम काज कीन्हू बिना मोहे कहाँ विश्राम, वो करते और मृत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, वैसे लोगों के लिए भी एक दिया जलाना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। अपने पूजा घरों में रखिए, अपने घरों के बाहर रखिए, उनके लिए एक दीपक अवश्य ही जलाइए। भाई मैं तो, मेरे दिल में तो राम है ना, मैं कुछ दिखावे के लिए कोई काम थोड़ी ना करता हूँ। आगे जब इनसे पूछा कि आएगा इनविटेशन तो जाओगे, तो बोलते कि मेरे दिल में राम है। आपके दिल में राम है और आपके दिल में संसद भवन है, आपके दिल में संसद भवन में 400 सीटें होंगी, आपके दिल में जो है प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए होंगे, आपके दिल में सुपर पीएम जो है वापस सोनिया गांधी जी बन गए। दिल में ही सब कर लीजिए आप लोग, और केवल आप ही नहीं कीजिए, आपके जो भी मतलब साथी मित्र मंडली है जो कांग्रेसियों की, सबको यही समझाइए कि भाई असली चीज़ दिल में होता है, बाहर का कोई मतलब नहीं है। मोदी से भी दिल में लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। भारत न्याय यात्रा वात्रा आरंभ कर रहे हैं ना आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं। दिल में यात्रा कीजिए, दिल में सरकार बनाइए, दिल में नीतियां पास कीजिए, और दिल में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जो बनाना है वही बना लीजिए। बहुत बड़ा स्पेस है दिल का, तो यही इनको करना भी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ लोग थे, आगे भी इनका अभी आएगा, इनका विलाप जो है अभी आने वाले समय में और भी बढ़ने ही वाला है। तो ये अभी आरंभ हुआ है, आने वाले समय में और लेकर के हम आप लोगों के पास आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।